जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। खैर ट्रेड तो नहीं कर रहे होंगे क्योंकि छुट्टी है, हॉलीडेज़ थी और साल का आखिरी दिन है। बल्कि अब तो 2024 आ गया। आप तमाम दोस्तों को ये 12 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सुबह के 12 बजे, सुबह यानी कि ये जो रात वाला 12 बजता है 12 AM, ये वही टाइम है। तो आपको सबसे पहले नया साल मुबारक। इस्लामी जो महीना है, जो इस्लामिक मंथ है, वो तो हमारा जो पहला महीना होगा वो मुहर्रम उल हराम होगा। लेकिन जिस कैलेंडर के मुताबिक हम चल रहे हैं, जनवरी फरवरी, तो उसके मुताबिक नया साल आपको मुबारक। गोल्ड की फोरकास्ट करेंगे और आज जो फोरकास्ट है मैं आपको एसएमसी के मुताबिक करवाऊंगा। ठीक है, और इसके साथ मेरा अपना मेथड जो कि प्राइस एक्शन है वो भी शामिल करूंगा। इसमें देखें, जो लास्ट हाई था हमारे पास, सबसे पहले हमारा तरीकाकार क्या था कि हमने डेली में जाना है। डेली टाइम फ्रेम ओपन करना है आपने। ये लास्ट कैंडल थी हमारे पास। ठीक हो गया। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम सेलिंग का है। किस तरह से मुझे पता लगा? आप ये ब्लैक कैंडल, क्योंकि मैंने कलर ब्लैक दिया हुआ है, बेरिश कैंडल जो है ये प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर चुकी है। मुकम्मल तौर पे नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन जो ऊपर वाली विक थी इस प्रीवियस कैंडल से विक ऊपर है, बड़ी है, कवर कर लिया है पिछली विक को। तो मैं कह सकता हूँ मोमेंटम अभी सेलिंग का है। तो यहाँ पे हमारी एक डिमांड पड़ी है। ठीक है, ये कौन सी डिमांड है? मार्केट बाय गई तो बाय वाली साइड को हम कहते हैं रैली। फिर ये हमारे पास बेस बनाई मार्केट ने, यानी कि जहाँ पे मार्केट आपको ठहरने की जगह दे तो वो हमारे पास बेस होती है। मेरे पढ़ाने का तरीकाकार भी यही है, सिंपल अल्फाज में पढ़ाता हूँ तो इसलिए बंदों के माइंड में बैठ जाता है। तो ये बेस हो गई, फिर मार्केट ऊपर गई थी, तो ये रैली, बेस रैली हमारे पास ये डिमांड जोन होगा और मार्केट आएगी। जो डिमांड का पहला पार्ट होगा, पहली लाइन ऊपर वाली वो 2044 की है, जो लास्ट लाइन है तो वो 2026 की है। तो मेरा मानना ये है कि मार्केट लास्ट पॉइंट को फिल करके आती है। ठीक हो गया। ये तो था अभी डेली, हम इसको आगे देखते हैं। ये कैंडल इधर ही बंद होगी। नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरह से बनेगी जहाँ से, यानी कि जैसा कि मेरा ख्याल है कि मार्केट थोड़ा अप जाएगी, लेकिन ऊपर से ही वो आपको एक विक बना के दिखाएगी। अगर विक बना दी उस मार्केट ने कुछ इस तरह से, मैं विक बना रहा हूँ, और मार्केट क्या करेगी फिर? यही कैंडल जो इसने ऊपर बनाई वो मार्केट नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ऊपर से अगर इस तरह की वीक बन जाए, लेकिन ये वीक प्रीवियस डे वाली कैंडल की वीक से छोटी वीक होनी चाहिए, तो फिर समझ जाएं कि मार्केट डाउन जाएगी और इस डिमांड को लाजिम फिल करेगी। तो मैं ये अभी ड्राइंग क्लियर करता हूँ, हम छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे। तो जो मेरा अपना मेथड है ट्रेड करने का, मैं क्या करता हूँ कि भाई एक सिंपल मेथड है जो कि आईसीटी का एक स्कैल्पिंग है, एएमडी टेक्निक। ठीक हो गया। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ सिंपल। आप देखें, एएमडी टेक्निक से मुराद, इस तरह से आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊंगा, आईसीटी बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये मैंने डेली की कैंडल को कवर कर लिया है। अब मैं सीधा सबसे पहले H4 में चलता हूँ। ये एरिया हो गया भाई हमारा डेली का। ठीक हो गया। तो मैं इस लाइन को नाम दे देता हूँ कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे हाई पीडीएच, और इसे मैं दे देता हूँ नाम पीडीएल, यानी कि प्रीवियस डे लो। ठीक हो गया। अब डे तो 2 दिन गुजर गए, लेकिन क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम के मुताबिक हमने इस कैंडल को कवर किया, तो इसलिए प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो आपने भी इसी तरह इनके नाम रखने हैं। ठीक हो गया। अब देखें, अब मैं इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ क्योंकि ये तो 2-3 कैंडल है, कोई समझ नहीं आ रही कि किस तरह से मैं ड्रा करूँ। और H1 का चार्ट है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि लास्ट जो हमारे पास हाई था, ये लास्ट पॉइंट ये था हाई। इसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट ने कहा दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ये बॉस हुआ हमारे पास यहाँ पे, और ये जैसे ही बॉस हुआ तो हमारे पास
लो कंफर्म हो गया। कौन सा लो था कि भाई ये जो कंफर्म लो होता है, अगर वो कंफर्म लो ब्रेक होता है तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, फिर नेक्स्ट कोच बन जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे काउंट करूँगा कि भाई कोच है। ठीक हो गया। तो जो मेरा अपना तरीकाकार है एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट करने का, वो दो तरीकाकार हैं। एक तो वही जो कि एसएमसी वाले करते हैं। सेकंड, मैं ऑर्डर ब्लॉक फिबो के थ्रू निकालता हूँ, और ये इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से निकालते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको चार्ट बना के दिखा रहा हूँ, फोरकास्ट करते हैं। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक हो गया। देखिए कोच हुआ, मार्केट वापस गई। इस फिबो को अब मैं डिलीट कर देता हूँ, और आप देख सकते हो कि ये मार्केट उसी ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके मार्केट नीचे गिरी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सायरन आपको शो हो रहा हो जी। तो आप देखें, ये कोच हो गया हमारे पास, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे गिरी है। नेक्स्ट क्या करेगी मार्केट, ये जो दो लाइनें लगाई हैं पीडीएच और पीडीएल, इसके अंदर से हमने एंट्री फाइंड करनी है। अब भाई और देखते हैं कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ हुआ। भाई आप देख रहे हो कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। उम्मीद है ये आपकी नॉलेज में इजाफा करेगा कुछ ना कुछ। ये भाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अब हमने डिमांड तलाश करनी है पहले, सॉरी सप्लाई तलाश करनी है, जिसे आप ऑर्डर ब्लॉक कहते हो। पहले तो मैंने फीबो के थ्रू ये ऑर्डर ब्लॉक निकाला था, और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट नीचे गई। तो देखते हैं मार्केट अब ये जो आई है, तो वही फीबो के मुताबिक इसने एंट्री दी है या नहीं दी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आई नीचे। तो जो मेरा अपना लेवल है ये है 50-60 वाला। तो ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने का तरीकाकार, अब मैं फीबो डिलीट कर देता हूँ। आप खुद देखें, इसी जो मैंने पॉइंट लगा थे फीबो वाला, उधर उसी पॉइंट से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे गिरी है। नेक्स्ट कहाँ पे हुआ, नेक्स्ट भाई हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया है। तो सिंपल मेथड है, कोई एसएमसी मुश्किल नहीं है। बस ये कि एक टेक्निक है, बंदा जब तक अपनी स्ट्रेटजी डेवलप नहीं करता तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता ये स्ट्रेटजी मेरी अपनी है, लेकिन ये है कि दो तीन स्ट्रेटजीज को मिक्स करके मैंने एक मेथड डेवलप किया है। और एसएल भी होते हैं, ये बात नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट भी होता है, ये नहीं कहूँगा कि टीपी होते हैं, प्रॉफिट भी होता है। ठीक हो गया। अब फिबो के थ्रू देखें, ये मैंने पॉइंट लगाए। एक हमारे पास जो एरिया है जहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए, जो फिबो कहता है कि ये पॉइंट है मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन मार्केट यहाँ से गिरी भी है, आप देख सकते हो 67 से गिरी है, ये अब ठहरी है, नीचे आई 62 तक, यानी कि 50 पिप्स मार्केट नीचे गिरी है इसी लेवल से। लेकिन जो एसएमसी का अपना तरीकाकार है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, इसके बाद हमने फाइंड करना है कि भाई सप्लाई से एंट्री लेनी है, जिसे आप ऑर्डर ब्लॉक कहते हो, कि यही भाई हमारी सप्लाई है। और मार्केट क्या करेगी, अगर ये जो हमारे पास पीडीएल है, पीडीएल प्रीवियस डे लो, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, जो कि 2058 की वैल्यू है, 2058 का पॉइंट है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कैंडल को वापस 2070 पे आने का वेट करेंगे, फिर 2070 से एंट्री लेंगे, और टीपी हम पहला वही 2060 रखेंगे। ठीक हो गया। कुछ इस तरह से मैं इसको आपको डेवलप कर दूं, और आपने भी इस तरह से एंट्री लगा लेनी है। 2000 भाई आपकी एंट्री पॉइंट होगी 2071, स्टॉप लॉस होगा 2075, 40 पिप का स्टॉप लॉस होगा। टीपी आप देख लें 2058। ठीक हो गया। तो 2058 120 30 पिप का टीपी होगा, 40 पिप का स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ से हम एंट्री लेंगे। अगर ये क्यों कह रहा हूँ इस जगह से एंट्री लेंगे, अगर ये जो कैंडल नेक्स्ट बता रही है कि मार्केट नीचे आएगी, ये अगर पीडीएल को ब्रेक नहीं करती जो कि 2058 पे है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट को वापस 2070 पे जाने देंगे, वहाँ से सेल करेंगे। तो ये एसएमसी का मेथड कह रहा है। ठीक हो गया। अदरवाइज फीबो, ये तो एंट्री थी फीबो की, जो कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, इससे ऊपर भी हमारे पास एक सप्लाई का एरिया ठहरा है, जो कि ये वाला पॉइंट है। ठीक हो गया। और ये पॉइंट है, ये सप्लाई है जो कि बनती है 2070 से लेके 2081। लेकिन मैं इसको काउंट नहीं करूंगा, बस यही एंट्री काफ़ी है। अगर स्टॉप लॉस होगा तो 40 पिप का होगा, टीपी वाली साइड मार्केट जाएगी तो आप देख सकते हो 120 30 पिप का टीपी बनता है।
ठीक हो गया। अब अगर मैं 15 पे जाता हूँ तो हमारे पास बाय सिचुएशन भी है। अगर इसको छोड़ो तो मैं आपको यूँ बता दूँ, तो बाय किस कहाँ से करेंगे। जो बाय वाली साइड है हमारे पास ये वीक है, मार्केट इस वीक को फील कर सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट वीक के लास्ट पॉइंट को फील लाजमी करती है। हम क्या करते हैं, यहाँ से एंट्री ले लेते हैं। आप नीचे से वीक के लास्ट पॉइंट से एंट्री लिया करो। बेशक बाजू का यूं भी होता है कि मार्केट लास्ट वीक पे नहीं आती, उसी पॉइंट से चली जाती है। ठीक हो गया। तो अगर लास्ट वीक से एंट्री लोगे तो 10-20 पिप का आपका टीपी बनेगा, सॉरी स्टॉप लॉस बनेगा। और अगर एंट्री नहीं भी मिलती तो आपकी कौन सी जेब से मार्केट ने पैसा निकाला है। ठीक हो गया। तो यहाँ से मार्केट जो कि वैल्यू बनती है 2055 से लेके 2054 का एरिया है, यहाँ से मार्केट एक बाय की तरफ पंप दे सकती है। और गुज़िश्ता रशिया कहता हूँ, इसराइल ने वार्निंग दे दी है। ठीक हो गया। अभी इसराइल फ़लस्तीन का मामला सेट नहीं हुआ, अभी हालात वैसे के वैसे हैं। इसराइल जो है वो वार्निंग दे रहा है बार बार हमास को। ठीक हो गया। तो न्यूज़ में ये शेयर करूँगा आपको, जो न्यूज़ है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगी, आप पढ़ लीजिएगा। और उसका सोर्स भी दूंगा, लिंक भी दूंगा, आप उस लिंक को ओपन कर लीजिएगा। ठीक हो गया। न्यूयॉर्क टाइम अमेरिका का अखबार है, तो मैं वहाँ से न्यूज़ पढ़ता हूँ। अदरवाइज ये एंट्री सेल की थी। ये एरिया है जो कि 55 और 54 का एरिया है, जो कि एक बाय हमें बता सकता है। वरना एक हमारे पास जो डिमांड है वो ये है, आप देख सकते हो ये डिमांड कौन सी है, रेली, ये बेस रेली डिमांड जोन है। तो डिमांड और सप्लाई से अगर आप एंट्री लोगे तो काफ़ी हद तक आपको एक्यूरेसी नज़र आएगी। अगर यहाँ से भी बाय लोगे तो 10-20 पिप का एस एल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी ट्रेड अगर प्रॉफिट 30 पिप भी जाती है तो आप अपना एस एल एंट्री पॉइंट से ऊपर 10 पिप ऊपर रख लिया करो। बेशक मार्केट नीचे आती है, 10 पिप एस एल हिट हो गया, फिर भी आपको 0.01 की लॉट पे $1 मिलेगा, 0.10 की लॉट पे $10 मिलेगा, स्टैंडर्ड लॉट पे आपको $100 मिलेगा। इस तरह से किया करें। लेकिन ये जो मैं आपको लॉट वाला सीन बता रहा हूँ, ये इक्विटी के मुताबिक आपने यूज़ करना है। ये हमारे पास गोल्ड का एक आइडिया था। फिबो तो कह रहा है कि भाई इसी पॉइंट से मार्केट डाउन जाएगी। अगर ये जो अभी 262 पे ठहरी है, इसके बाद जो न्यू कैंडल बनेगी, अगर ये वो न्यू कैंडल ऊपर चली जाती है तो फिबो कहता है कि 2066 से नीचे गिरेगी 2055 की तरफ। ठीक हो गया। और जो एसएमसी वाले यूज़ करते हैं, जो तरीकाकार होता है, वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ उसके बाद जो सप्लाई उनका एरिया बनता है वो 72 से लेके 75 का एरिया है। ठीक हो गया। तो अगर आपने एस एल रखना भी है तो 76 रख लीजिएगा। 72 से एंट्री, 76 पर एस एल, 40 पिप का स्टॉप लॉस बनता है अगर मार्केट उस जगह पे पहुंचती है तो। वरना ये एक सेल मूव दे सकती है 66 से 20666, यानी कि 2066 से मार्केट हमें सेल दिखाई दे सकती है, जो कि फिवो कह रहा है। ठीक हो गया। आपके मुताबिक गोल्ड क्या कहता है ये भी आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। मे भी मेरी ये एनालिसिस मेरे गलत हो। मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एक तज्जियाकार हूँ, अपना तज्जिया आप तक पहुँचाता हूँ। ठीक हो गया। मैं अपना अगर फंडेड अकाउंट दिखाऊँ, जो मेरा मैंने समझा मेरा MT4 इंस्टॉल है, न्यू विंडो कराई है सिस्टम की, तो अकाउंट ओपन नहीं है। वरना मैं आपको अपनी प्रोग्रेस दिखाता। TFT का 50K का अकाउंट है मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह 1200 बाकी रहता है मेरा, और 50K का अकाउंट क्लियर हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। और मैं आपको बता दूं कि मुझे 3 माह हो चुके हैं 50K वाले अकाउंट को पास करते हुए। तो इससे बताने का मकसद ये है कि भाई स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कछुए वाली अगर चाल चलोगे तो आप इस गेम में, इस फॉरेक्स में विन कर लोगे। अगर आपने खरगोश वाली चाल चली तो फिर आप बस भागते ही रहोगे, कामयाब कभी नहीं होगे। ठीक हो गया। मेरा खुद का भी अभी स्ट्रगलिंग टाइम है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो ट्रेड मैं लूँ और जो तर्जिया मेरा हो मैं आप तक पहुँचाऊँ, और आप भी आइडिया दिया करें। मैं भी मेरे तर्जिया ये गलत हो, आप सीनियर हो मुझसे, तो कुछ ना कुछ नॉलेज मुझे भी मिल जाएगा। ये नॉलेज जो मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर ये वाकई काम का है तो आपने कमेंट में लाजमी अपना रिव्यू देना है, और वीडियो को लाजमी कमेंट करना है, सॉरी लाइक करना है, और दोस्तों तक शेयर करें। लाजमी सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट फुल करें इंशाल्लाह। जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सर्विस लेके आऊँगा। और हमारे एक दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे हर वीडियो की कमेंट में मेहनत करके एक कमेंट करते हैं, लेकिन वो तनकीद की तरह करते हैं। तो
उनको भी एक नसीहत है कि भाई सोच समझ के तनकीद किया करें। ठीक हो गया। और जो तनकीद करते हैं और उल्टी उन पे ही पड़ती है। ठीक हो गया, ये वक्त याद रखें, किसी पे तनकीद ना करें, हौसला अफजाई किया करें, हर बंदे की हौसला अफजाई किया करें। ठीक हो गया। काम बुरा हो, बुरा हो तो उनको बताएं कि बुरा कर रहे हो, लोगों का नुकसान कर रहे हो। लेकिन अगर अच्छा काम कर रहे हैं कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो बजाय तनकीद के कोशिश किया करें, हौसला अफजाई करें। इससे नए आने वाले ट्रेडर में एक अच्छी सोच डेवलप होगी। वो न्यू ट्रेडर जो होगा आपको देख के, वो आगे आने वाले न्यू ट्रेडर की हौसला अफजाई करेगा। लोगों की पोस्ट पे हंसने वाले इमोजी नहीं देगा। फेसबुक पे लोग हर बंदे की फॉरेक्स वाली पोस्ट पे हंसते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, बाकी कंट्री में मैंने नहीं देखा। मैं इंडियंस के साथ काम कर चुका हूँ, अब भी कर रहा हूँ। मैं नाइजेरियंस के साथ काम कर चुका हूँ, अब भी कर रहा हूँ। मैं अपने ग्रुप दिखा सकता हूँ आपको। कहीं भी ये चीज़ नहीं है कि लोगों की पोस्ट पे हंसें। अगर कोई मेंटोरशिप दे रहा है हंसेंगे। सिग्नल सर्विस तो वैसे भी बुरी चीज़ है, अगर दे भी रहा है तो उस पर हंसेंगे। ठीक हो गया। अकाउंट पासिंग सर्विस दे रहा है जो कि मैं भी दे रहा हूँ, उस पर भी हंसेंगे। कोई प्रॉफिट दिखा रहा है उस पर भी हंसेंगे। ठीक हो गया। तो ये चीज़, हंसने वाली आदत कहीं कहीं अच्छी लगती है, हर जगह अच्छी नहीं लगती। तो इस चीज़ को भी कंट्रोल करें और कोशिश करें हर बंदे की हौसला अफजाई हो। और इसी से भी हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम एक लाइव मुलाकात भी करेंगे, लाइव वेबिनार करेंगे। और यूट्यूब पे इंशाल्लाह लाइव आने की तैयारी है मेरी और मेरी टीम की। इंशाल्लाह वो भी हम जल्द लाइव ट्रेडिंग करेंगे आपके सामने। ठीक हो गया। बाकी ज़्यादा देर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।